सूबाई दारुल हुकूमत में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। एबिट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और गढ़ी शाह समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम शिमला पहाड़ी लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में सुबह से जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और मामूल के मुताबिक लाहौर में पानी जगह जगह खड़ा है, जबकि वासा जो है काम जो है वो पानी निकालने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। PDMA की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 13 जुलाई से जो है वो स्पेल जो है बारिश का 17 जुलाई तक जारी रहेगा। और वक्फे से बारिश के बाद जो है वापडा के मुख्तलिफ जो फीडर हैं वो ट्रिप कर चुके हैं। दर्जनों की तादाद में फीडर ट्रिप करने के बायस लोगों को लाहौर के अंदर जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त महकमा मौसमियत के कहना है कि मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 29 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 तक जाने का अमकान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने का अमकान जाहिर किया जा रहा है। जी सज्जाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में मूसलाधार बारिश, हाजी कैंप के अतराफ की सड़कों पर पानी जमा, सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना होने पर पानी खड़ा होना मामूल बन गया। हाजी कैंप मुकम्मल तौर पर पानी के लिए क्लियर ना कराया जा सका, पैदल चलने वालों को दुश्वारी का सामना। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। आपको बता रहे हैं बारिश का पानी खड़ा होना मामूल बन गया। शहर में मूसलाधार बारिश, हाजी कैंप के अतराफ की सड़कों पर पानी जमा हो गया। अजी लाहौर में मुसलसल 1 घंटे से ज़ायद बारिश ने लाहौर की कुछ सड़कों पर पानी खड़ा कर दिया है। वासा की टीमें लगी तो हुई हैं, लेकिन हाजी कैंप पे अभी तक क्लियर नहीं हो सका। हाजी कैंप पे तकरीबन 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई और मामूल के मुताबिक जब भी 50 मिलीमीटर से ज़्यादा यहाँ पे बारिश रिकॉर्ड होती है उस सूरत के अंदर दोनों तरफ पानी खड़ा हो जाता है। वासा की टीमों ने जो मशीनरी यहाँ पे लगाई है उसने पानी निकाला, लेकिन ताहाल अभी तक पानी नहीं निकल सका। जुहेब आपको दिखाएगा मेरी लेफ़्ट साइड पे पीछे, ये पानी का वो मंज़र है। तकरीबन ये 50 से 60 फीट की सड़क है, जिसमें तकरीबन रास्ता सिर्फ 10 फीट का रह गया गुजरने का, बाकी 30 फीट तक जो सा है वो जो चौड़ाई है सड़क की उसमें 1 फीट से ज़्यादा पानी मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस इलाके को क्लियर किया जाए। और इसी तरह लाहौर के मुतअद्दिद इलाके कहा जा रहा है जो नशेबी इलाके हैं वो भी पानी की जद में है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले चंद घंटों में भरपूर स्पेल होगा, जिसके बायस लाहौर एक बार फिर नशेबी इलाके पानी भरने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इस हवाले से वासा की टीमें, ज़िला हुकूमत की टीमें फील्ड में मुतहरिक नज़र आ रही हैं। जी आपका शुक्रिया मोहम्मद अली। अब आपको बताएं कि बारिश के बाद शहर के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सुबह से होने वाली बारिश की वजह से शहरियों को वाटर पॉन्डिंग की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक भी दबाव का शिकार हो गया। मज़ीद क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग शिमला पहाड़ी के इलाके में मौजूद हैं और वाटर पॉन्डिंग की जो है सिचुएशन का सामने इस वक्त पूरे लाहौर में जगह जगह के ऊपर जो है वो पानी खड़ा हुआ है। बेशतर इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जो खास तौर पर नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। बहुत सारी अहम शाहराएँ जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। हमें वासा की गाड़ियाँ जो हैं पानी निकालती नज़र तो आती है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के बेशतर मकामात पर अभी भी वाटर पॉन्डिंग की सिचुएशन उसी तरह जो की तो मौजूद है। हम शिमला पहाड़ी पे आप रकम में देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है वो वाटर पॉन्डिंग की सिचुएशन उसी तरह से है। ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार है। शहर की बहुत सारी अहम शाहराओं पर भी यही मसला है कि ट्रैफिक दबाव का शिकार हो जाती है वाटर पॉन्डिंग की वजह से। शहरियों को जो है वो नकलो हरकत में और सफ़र के अंदर जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें हरवंशपुरा के इलाके में वाटर पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, मुगलपुरा के इलाके में वाटर पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, कृष्ण नगर, इस्लामपुरा, राजगढ़ और दीगर इस तरह के बेशुमार इलाके जो हैं वो इस टाइम जो है वाटर पॉन्डिंग का शिकार हैं। बहुत सारी अहम शाहराएँ हैं जिसके ऊपर जो है वो सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अब देख रहे हैं कब तक हुकूमत इसको क्लियर करवाती है। हुकूमती मशीनरी से गर्म तो है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के बेशतर मकामात पर सिचुएशन उसी तरह से मौजूद है। हम देखेंगे गुज़िश्ता रात भी बारिश, इसके अलावा आज सुबह से भी तकरीबन शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश जारी है। और अगर बता चलूँ तो PDMA ने भी अलर्ट जारी किया है कि कोशिश करें कि बारिश के औकात में या वाटर पॉन्डिंग की सिचुएशन के अंदर जो है फ़ौरन मुतल्लिक़ इदारों को नोटिफाई करें और साथ में बिजली की तनसीबात से दूर रहता है कि किसी किस्म के जानी और माली नुकसान से खुद को महफूज रख सकें।
जी मुबीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, शहर में होने वाली तेज बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। बारिश के बायस दर्जनों फेडर ट्रिप कर गए। फेडर ट्रिप होने से और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। शदीद बारिश में ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में इजाफा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह से शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से शदीद और हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। बारिश में दर्जनों फीटर जो है वो ट्रिप कर गए हैं और जो है वो ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। बिजली की बंदिश से शहरियों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा मसला जो शहर के पोश इलाकों में और खास तौर पर गुंजान आबाद इलाकों में आ रहा है वो ट्रांसफार्मर के जलने की वजह से आ रहा है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो उसको तब्दील करने में ठीक है, आपका शुक्रिया फहद। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से रवा साल के प्रॉपर्टी सर्विस चार्जेस जारी कर दिए गए। रिकॉर्ड की कॉपी हासिल करने की फीस 3500 मुकर्रर कर दी गई। HSMS सिस्टम के जरिए कॉपी हासिल करने की फीस 800 रुपये होगी। तस्दीक शुदा मलकियत दस्तावेज के हसूल के लिए फीस 1300 रुपये मुकर्रर की गई है। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिए। देखिए, पेलरा की जानिब से रवा साल की प्रॉपर्टी सर्विसेज चार्जेस जारी कर दिए गए हैं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड की मद में सर्विस चार्जेस का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें रिकॉर्ड की कॉपी हासिल करने के लिए फीस 3500 मुकर्रर की गई है। इसी तरह HSMS सिस्टम के जरिए कॉपी हासिल करने की फीस 900 रुपये 800 रुपये, जबकि तस्दीक शुदा मलकियत दस्तावेज के हसूल के लिए 1300 रुपये, फर्द रजिस्ट्री की तस्दीक के लिए 900 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। इसी तरह एक्सप्रेस सर्विस के तहत फर्द हासिल करने के लिए 9700, ई रजिस्ट्रेशन के तहत कमीशन के डिपार्टमेंट के लिए 6100, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस 2500 मुकर्रर की गई है। इसी तरह इन बोर्डिंग चार्जेस जो है वो 5000, जबकि हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम में लेन देन की चार्जेस जो है वो 3000 से रखे गए हैं। ई रजिस्ट्रेशन बोर्डिंग के तहत की जाने वाली लीगल फ्रॉड की फीस कम अज कम 3300 मुकर्रर की गई है। ये इस अमर में काबिल जिक्र बात यह है कि जो सर्विस चार्जेस हैं इनको बाकायदा तौर पर बढ़ाया गया है और इस वाले से पेलरा ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी इमरान पर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पंजाब पुलिस को हाउस रेंट और कन्वीनियंस अलाउंस की मद में 10 अरब 43 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। कन्वीनियंस अलाउंस की मद में 5 अरब 10 करोड़, जबकि हाउस रेंट की मद में 5 अरब 33 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। ज़राई पुलिस को कन्वीनियंस अलाउंस की मद में 3 अरब 78 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बताया कि पंजाब पुलिस को हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस की मद में 10 अरब 43 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। कन्वेंस अलाउंस की मद में 5 अरब 10 करोड़, जबकि हाउस रेंट की मद में 5 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस की मद में जो है वो इजाफा किया गया है। रवा माली साल में 10 अरब 43 करोड़ के फंड जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस की मद में। कन्वेंस अलाउंस की मद में 5 अरब 10 करोड़, जबकि हाउस रेंट की मद में 5 अरब 33 करोड़ के फंड जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस किए गए हैं। जिला पुलिस को कन्वेंस अलाउंस की मद में 3 अरब 78 करोड़ रुपए मिलेंगे। कन्वेंस अलाउंस की मद में यूनिट्स को 1 अरब 32 करोड़ के फंड जो हैं वो रखे गए हैं। जिला पुलिस के मुलाजमी के लिए हाउस रेंट की मद में 3 अरब 90 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं। यूनिट्स के लिए 1 अरब 43 करोड़ के जो है फंड मुख्तस किए गए। कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट की मद में मुख्तसुदा फंड से रवा माली साल में अफसरान और मुलाजमीन की रिहाइश तफरीह खर्चात पर जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाएगा। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल में जो है वो हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा किया गया है। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिफॉर्म्स में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। SMBR के लैंड रिफॉर्म्स और डाटा की डिजिटलाइजेशन की हिदायत की गई। नबील जावेद का कहना था कि रिफॉर्म्स के तहत तमाम शहरी और दही प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाएगा। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिए।
देखिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में लैंड वैल्यूएशन रिफॉर्म्स बारे अहम इजलास हुआ, जिसमें मेंबर टैक्सेस सेक्रेटरी टैक्सेस समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। SMBR नबील जवेद ने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिफॉर्म्स में पेशरफ का जायजा लिया। पंजाब के तमाम अजला में लैंड वैल्यूएशन रिफॉर्म्स मुकम्मल की गई हैं। ब्रीफिंग में बताया गया है कि बहावलनगर, बहावलपुर और सरगोदा में लैंड वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया, जबकि SMBR ने लैंड रिफॉर्म्स और डाटा की डिजिटलाइजेशन की हदायत की है। नबील जवेद का कहना है कि रिफॉर्म्स के तहत तमाम शहरी और देही प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाए, जबकि लैंड वैल्यूएशन रिफॉर्म्स में सिस्टम में शफाफी और गैर जरूरी ताखीर का खात्मा होगा। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की हदायत के पेश नज़र बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिफॉर्म्स का अमल जारी है। शहरियों की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत रिफॉर्म्स की जा रही हैं। SMBR का यह भी कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिवीजन की सतह पर तमाम रेवेन्यू से मुतल्लिक रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर रहा है, जबकि रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन से करप्शन इकराब परवी का खात्मा होगा, जबकि तमाम तर लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन के जरिए महफूज बनाया जाएगा। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, साबिक हुकूमत का MTI एक्ट सरकारी टीचिंग अस्पतालों पर नए नाम से लागू कर दिया गया। पंजाब के दिल के 2 अस्पतालों पर पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट लागू किया गया। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर और नवाब शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा पर एक्ट लागू किया गया। दोनों अस्पतालों पर पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट का निफाज नहीं होगा। आपको बताएं कि साबिक हुकूमत का MTI एक्ट सरकारी टीचिंग अस्पतालों पर नए नाम से लागू कर दिया गया। पंजाब के दिल के 2 अस्पतालों पर पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट को लागू किया गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, साबिक हुकूमत ने MTI एक्ट सरकारी हॉस्पिटलों पे लागू किया था, लिहाजा अब जो है वो अस्पतालों पर नए नाम से नई हुकूमत ने जो है वो नया एक्ट लागू कर दिया है। और पंजाब के दिल के जो 2 अस्पताल जो बनने जा रहे हैं वो पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट 2025 उन पर लागू कर दिया गया है। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर पर स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2025 नाफज कर दिया गया है। इसी तरह नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा पर भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2025 जो है उसका नफाज कर दिया गया है और इसका बकायदा जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दोनों अस्पतालों पर पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट का नफाज नहीं होगा। अमराज कलब के अस्पतालों में मुलाजमिन की भर्ती और मुद्दे मुलाजमत का फैसला जो है वो बोर्ड करेगा। डॉक्टर्स और अमले को सरकारी मुलाजम का दर्जा हासिल नहीं होगा। स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट के तहत बोर्ड वसी इख्तियारात का हामिल होगा। जी ठीक है सजाद, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद का टोलिंटन मार्केट का दौरा। DG LDA ताहिर फारूक ने टोलिंटन मार्केट की अपग्रेडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन LDA का कहना था, अपग्रेडेशन के बाद टोलिंटन मार्केट बैनुल अक़वामी मयार की मार्केट बन गई है, गंदगी का खात्मा हुआ और वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर हुआ। आपको बताएं कि वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद का टोलिंटन मार्केट का दौरा। DG LDA ताहिर फारूक ने टोलिंटन मार्केट की अपग्रेडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन LDA का कहना था कि अपग्रेडेशन के बाद टोलिंटन मार्केट बैनुल अक़वामी मयार की मार्केट बन गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। LDA मियां मरगूब अहमद ने टोलिंटन मार्केट का दौरा किया, जहां DG LDA ताहिर फारूक की तरफ से टोलिंटन मार्केट की अपग्रेडेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि VC LDA ने मार्केट में ऑपरेशनल अमूर का भी जायजा लिया। इसके अलावा अंदरूनी कॉरिडोर और बैक साइड पर जो तामीराती काम मुकम्मल हो चुके हैं उनकी क्वालिटी को चेक किया। इस मौका पर VC LDA का कहना था कि अपग्रेडेशन के बाद टोलिंटन मार्केट बैनुल अक़वामी मेयार की मार्केट बन चुकी है। मार्केट की अपग्रेडेशन से ताजरों और शहरियों को बड़ी सहूलत मिली है। मार्केट से गंदगी और बदबू का खात्मा हुआ और मार्केट का वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर हुआ है। मियां मरगूब अहमद का कहना था कि दुकानदार और ताजर हजरात टोलिंटन मार्केट में सफाई का म्यार बरकरार रखने के लिए ताउन करें। बाद अज़ां DG LDA के ताहिर फारूक ने टोलिंटन मार्केट से मुंसलिक स्लाटर हाउस के मुजवजा डिजाइन के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि स्लाटर हाउस में योमिया 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों की स्लॉटरिंग की गुंजाइश होगी। टोलिंटन मार्केट में सफाई और वेस्ट कलेक्शन को जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे यकीनी बना रहे हैं। मार्केट में गंदगी फैलाने और SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया।
सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे भर की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि पंजाब भर में आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले एहलकार हमारे मोहसिन और कौमी हीरो हैं। मजीद इस बारे जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़र सदारत इजलास। सूबे भर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था पंजाब भर के अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले एहलकार हमारे मोहसिन और कौमी हीरो हैं। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़र सदारत इजलास हुआ है। सूबे भर की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था पंजाब भर के अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। पीसीबी ने डोमेस्टिक सीजन के लिए 3 दर्जाती डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्ट्रक्चर मुतारिफ करा दिया। ग्रेड 1 और 2 के बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा ग्रेड 3 टूर्नामेंट भी खेला जाएगा। ग्रेड 1 में 8 डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमें नवंबर दिसंबर में वनडे कप खेलेंगी, जबकि फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट प्रेसिडेंट ट्रॉफी दिसंबर और जनवरी में खेला जाएगा। आपको बताएं कि पीसीबी ने डोमेस्टिक सीजन के लिए 3 दर्जाती डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्ट्रक्चर मुतारिफ करवा दिया। ग्रेड 1 और 2 के बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा ग्रेड 3 टूर्नामेंट भी खेला जाएगा। ग्रेड 1 में 8 डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमें नवंबर दिसंबर में वनडे कप खेलेंगी, जबकि फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट प्रेसिडेंट ट्रॉफी दिसंबर और जनवरी में खेला जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गिलगित बल्तिस्तान अफजल महमूद भट्ट का इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब का दौरा, मॉनिटरिंग सेल, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, रीजनल मॉनिटरिंग यूनिट और दीगर शोबों का मुआयना किया। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब ने तमाम शोबों की वर्किंग बारे आगाह किया। मजीद इस बारे जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आईजी गिलगित बल्तिस्तान अफजल महमूद भट्ट ने इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब का दौरा किया। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहर सुल्तान ने आईजी गिलगित बल्तिस्तान का इस्तकबाल किया। आईजी गिलगित बल्तिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में मॉनिटरिंग सेल, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, रीजनल मॉनिटरिंग यूनिट और दीगर शोबों का मुआयना किया। एडिशनल इन्वेस्टिगेशन पंजाब की तमाम शोबों की वर्किंग के बारे में आगाह किया गया। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब अपग्रेड करने के लिए मजीद इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, ये कहना था एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन सुल्तान का। उनका मजीद कहना था कि जराइम की तफ्तीश के अमल को मजीद शफाफ और मौसर बनाने के लिए अफसरान और अहलकारों को रेफ्रिजरेशन कोर्स भी करवाए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि दही या मुलज़म की तफ्तीश से गैर मुतमन होने पर तफसीली तफ्तीश के अमल को भी इंतहाई शफाफ बनाया गया है। जी मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मॉनसून की मूसलाधार बारिश, सबसे ज़्यादा लक्ष्मी चौक में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 13, एयरपोर्ट पर 11, गुलबर्ग में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। आपको बता रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मॉनसून की मूसलाधार बारिश, सबसे ज़्यादा लक्ष्मी चौक में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 13, एयरपोर्ट पर 11, गुलबर्ग में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। एक बार फिर आपको बताएं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मॉनसून की मूसलाधार बारिश, सबसे ज़्यादा लक्ष्मी चौक में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 13, एयरपोर्ट पर 11, गुलबर्ग में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मॉनसून की मूसलाधार बारिशें, सबसे ज़्यादा लक्ष्मी चौक में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि जेल रोड पर 13, एयरपोर्ट पर 11, गुलबर्ग में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है।